आपको वेलकम करते हैं। मैंने आपका आर्टिकल भी पढ़ा, बड़ा अच्छा आर्टिकल आपने लिखा और उसमें आपने जितनी भी मतलब है कि आप कह लें कि प्लस माइनस थे वो भी लिखे, फिर उनके सॉल्यूशंस भी आपने दिए, नेगेटिव्स भी ज़रूर लिखे और आपने अपना एक विजन दिया है। बड़ा कम्प्रिहेंसिव था, मैंने पढ़ा और बड़ा मज़ेदार था। हमें ज़रा उसमें डिटेल से आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि मतलब है कि एज ए सही है, सब क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जाए, कैसी हो, किस तरह ऑर्गेनाइज की जाए और फिर मुल्क का नाम कैसे खेलों के ज़रिए रोशन किया जाए। जी, ओवर टू यू। देखिए जी, बेसिकली तो इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स फॉर मी टू एक्सप्लेन। पहली श्योर। चीज तो ये है कि आपकी जितनी भी क्रिकेट आती है वो डोमेस्टिक क्रिकेट से स्टार्ट होती है। सही। डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो एक नॉन ग्लैमरस साइड ऑफ क्रिकेट है, जिसके बारे में एक्चुअली बोर्ड को सबसे ज्यादा वरीड होना चाहिए, और फैंस को जो नजर आती है वो आपको इंटरनेशनल टीम नजर आती है। तो बेसिकली जो इट्स जस्ट लाइक कि हम कागज बनाते हैं, तो जो हम कागज बनाते हैं उससे ही कॉपियां और किताबें बनती हैं। लेकिन हम जिस फैक्ट्री में पेपर बना रहे होते हैं तो हमें तो नहीं मालूम होता कि बच्चे कौन सी कॉपियां किताबें यूज कर रहे हैं, बट इवेंचुअली जो बच्चा इस्तेमाल कर रहा होता है वो ही आपका फैंस, बेसिकली जो अब फैंस को नजर आ रहा है वो इंटरनेशनल क्रिकेट है, बैक एंड पे उसके आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है। अब डोमेस्टिक क्रिकेट में ये हो रहा था कि आपके 3, 4, 5 हजार लोग, जिसमें रिटायर्ड क्रिकेटर्स, आपका सपोर्ट स्टाफ, मैनेजर्स, कोचेस, ट्रेनर्स, ये सारे जो लोग थे ये इन्वॉल्व थे इन मैनेजिंग अबाउट 40 to 50 टीम्स। इसके अंदर आपकी तकरीबन 20-25 पेट्रन्स टीम थी, 16 से 20 आपकी डिपार्टमेंटल टीम्स थी, साथ आपके 16 रीजनल टीम्स थी। ठीक है जी, ये सारी प्रोफेशनली मैनेज हो रही थी। सही। ये आपने कैपेसिटी जो थी, 3 चीजें गलत हुई। पहली चीज तो ये थी कि पीसीबी बिकेम द सोल एम्प्लॉयर फॉर क्रिकेटर्स। इसका मतलब है कि जो नेगोशिएटिंग पावर थी प्लेयर की वो जीरो हो गई, बिकॉज प्लेयर को एक फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट मिला फ्रॉम ओनली वन एम्प्लॉयर। सही। ठीक है जी। अब ये डेमोक्रेसी में कभी भी सोल एम्प्लॉयर किसी चीज का भी कोई नहीं होता है। इट्स फ्री मार्केट इकोनॉमी। राइट राइट। आपने फ्री मार्केट इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करके, और आपने बिल्कुल जिस तरह रशिया में आज से 30 साल पहले हुआ करता था कि स्टेट हर किसी को एम्प्लॉय कर रही है और स्टेट ही आपको सैलरीज दे रही है, ये सिस्टम्स वर्क ही नहीं करते। सही है। आपके पास जब तक रीजनेबल अमाउंट एंड नंबर ऑफ चॉइसेस ना हो तो हर चीज खत्म और तबाह हो जाती है। आपने हॉकी को नहीं देखा किस तरह तबाह हुई, आपने देखा नहीं कि स्क्वाश किस तरह तबाह हुई। सही है। जो बोर्ड का पहला काम होता है वो कैपेसिटी बिल्डिंग का होता है। देखिए 70-80 साल में, 75 साल में पाकिस्तान में शेख साहब जैसे लोग हैं, इन्होंने इतनी मेहनत की ओवर डेकेड्स, ग्राउंडें बनाई, विकेटें बनाई, यहाँ तक कि वो ग्राउंड फर्स्ट क्लास सेंटर्स बन गए। सही। और पाकिस्तान की बेस्ट पिचेस बनाने शुरू कर दी। और इनकी तरह लोअर लेवल के ऊपर भी हजारों लोग काम कर रहे हैं ऑन वॉलंटियरिंग बेसिस। ना वो कोई पैसा लेते हैं बोर्ड से, ना वो कुछ चार्ज करते हैं, अपनी वो टीमें चलाते हैं, अपने पैसे खर्च करते हैं, प्लेयरों को खुद पैसे देते हैं, वो अच्छे होटल्स में वो प्लेयरों को ठहराते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छे ट्रेनर्स देते हैं, अच्छे कोचेस देते हैं। वो सारा सिस्टम आपने खत्म कर दिया। जब आपने वो खत्म कर दिया तो आपने बेसिकली जो 75 साल में कैपेसिटी बिल्ड हुई थी वो तो आपने खत्म कर दी। तो बोर्ड का जो पहला प्रीएम्बल था कॉन्स्टिट्यूशन का कि आपने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, पॉपुलराइज करना स्पोर्ट को। आप पॉपुलराइज किस तरह करेंगे कि जहां आपको 5,000 से 10,000 लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए, यानी कि बढ़ानी चाहिए एम्प्लॉयमेंट, उसको आप घटा के आप 1,000 या 500 पे ले आए। ये कौन सी कैपेसिटी बिल्डिंग है जी? ये तो कैपेसिटी डिस्ट्रक्शन है। राइट। ठीक है जी। दूसरी चीज ये की कि ऑस्ट्रेलियन सिस्टम को कहा जी हमने ले आना है, जनाब ले आए ऑस्ट्रेलियन सिस्टम, लेकिन आप उसको पहले एनालाइज तो करें। सही। आपने कहा जी हमें 6 टीमें रखनी है, वेल एंड गुड जी, आप 6 टीमें बना दें, लेकिन बाकी लोग जो हैं, जो 16 रीजन्स के लोग हैं, जो बाकी प्लेयर्स हैं, जो डिपार्टमेंटल क्रिकेटर्स हैं, जो पेट्रन टीम के प्लेयर्स हैं, उनको आप कहाँ अकोमोडेट करेंगे? सही। वो तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है ना, उस एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को आपने किधर डालना है?
वो जो सेकंड और थर्ड टियर था जिसके अंदर आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी फिट इन होनी थी, वो तो बोर्ड ने बनाई नहीं। सही जब आपने एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को ही फिट नहीं किया तो वो जाया कर दिया आपने। सही ठीक है। रिटायर्ड प्लेयर्स को भी आपने जाया कर दिया अनएम्प्लॉय करके। जब ये सिचुएशन क्रिएट हो गई और क्लब्स को भी आपने कहा जी आप तो एग्जिस्ट नहीं करते, 80-80 साल पुराने क्लब्स हैं, लाहौर के पुराने क्लब्स हैं, पिंडी के पुराने क्लब्स हैं, कुछ तो पाकिस्तान बनने से पहले के क्लब्स हैं। सही सही आपने ऑल ऑफ अ सडन कह दी थी यू डोंट एग्जिस्ट एनी मोर। सही ऐसी कोई चीज आपने सुनी है पहले कि आप है। लोगों को कहें जी आप एग्जिस्ट ही नहीं करते? जो लोग 80 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं, वन फाइन डे यू कम एंड से सॉरी यू डोंट एग्जिस्ट एनी मोर। जो टीमें 50 साल से आप मजाक है। स्पोर्ट्स सेंटर देखें, आप बाबा का ग्राउंड देखें, वन फाइन डे आप आगे कहते हैं कि जनाब आप कौन है, सही आप तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। आपने जो अरबों रुपए स्पेंड किए हैं क्यों किए हैं? आपका तो कोई रोल ही नहीं है क्रिकेट में। सही। तो आप सोचे कि जिन लोगों ने, शेख साहब हैं, इतना टाइम स्पेंड किया, सही ठीक है जी, ये भी इसकी एक वैल्यू होती है ना टाइम एंड एफर्ट की। नथिंग इज फ्री। राइट वॉलंटियर जी, वर्क जी। का ये मतलब नहीं होता एक सर्जन है वो एक फ्री सर्जरी कर रहा है तो वो फ्री सर्जरी है, जो हार्ट सर्जरी है, तो सही। 5 लाख का टाइम तो वो दे रहा है ना अपने एक सर्जरी को, सही तो सही। उसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है ठीक है। सही है सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेरे पास प्रोफेशनल है। जी मेरे पास एक दो छोटे छोटे से सवाल है। नंबर 1, आप क्या समझते हैं कि पिछले 3.5 साल से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक किया जा रहा है? नंबर 2 ये कि वसीम खान साहब थे, पाकिस्तान में CEO थे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और जब वो नौकरी लेने के लिए ICC के पास गए तो उन्होंने GM रखा। आप क्या समझते हैं, असल में वो अभी अपने ओहदे पर आए या पहले अपने ओहदे पर थे? जी GM ऑफ ICC क्या होता है? GM ऑफ ICC का काम ही कोई नहीं है। सही ICC में 5 बंदे हैं, सिर्फ 5-6 बंदे होंगे उनके। ठीक है ICC वो नहीं है जो हम समझते हैं। ठीक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ICC से बहुत ज्यादा बड़ा है। सही सही उसका जो मैनेजमेंट है वो पाकिस्तान PCB की 1000 बंदा काम करता है PCB में, ICC में 100 बंदा काम नहीं करता। सही तो ICC तो ओवरऑल एक मैनेजिंग बॉडी है जो डिफरेंट बोर्ड्स को मैनेज करती है और वो बेसिकली टूर्स प्रोग्राम्स वगैरह बनाते हैं। बाकी तो सारी चीजें बोर्ड ने खुद मैनेज करनी होती हैं। सही तो ICC का काम है लॉज और लॉज को रेगुलेट करना, एक मीटिंग प्लेस प्रोवाइड करना डिफरेंट मुल्कों को, जहां वो आके इकट्ठे एक बैनर के नीचे अपने इश्यूज डिस्कस कर सकें और उनके सही। लिए एक इक्विटेबल सोल्यूशन प्रोवाइड करना कि जी पैसे आपको कितने मिलने हैं, इस कंट्री को कितने मिलने हैं, टूर्स कितने होने हैं। अगेन उसमें जो नेगोशिएशन होती है वो तो बोर्ड्स खुद कर रहे होते हैं। सही ICC का रोल जो है इट इज बेसिकली फॉर अलाउइंग ऑल दोस टीम्स टू गेट टुगेदर अंडर एन अम्ब्रेला, जिसके तहत वो उस किस्म के सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड करे जहां वो मुल्क आके और आपस में टूर्स नेगोशिएट कर सकें। सही है, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया एज़ सैयद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। शेख साहब, एज़ सैयद साहब ने भी वही रोना रोया जो हम काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से सारे डिपार्टमेंटल क्रिकेट वाले रो रहे हैं। एज़ साहब NCA के डायरेक्टर भी थे जी। और फिर स्कूल क्रिकेट, और ये आपको पता है कि क्लब क्रिकेट ख़ास तौर जी। पे पूरे मुल्क में फजल महमूद टूर्नामेंट और फिर स्कूलों के कराए, ये एज ए रिच एक्सपीरियंस, और इनका तजर्बा भी है। फिर भी कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं, खुद बिजनेस करते हैं और ऑनर भी हैं। इनकी टीमें होती थी स्टैक के नाम से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डिपार्टमेंट टीम खेलती थी, बड़े बड़े लड़के उसमें होते थे, रखते थे। तो इनका बड़ा तजर्बा है और इनकी बात को आप लाइट ना लें। इज़ ए वेरी सीरियस थिंकर और क्रिकेट में बहुत अच्छी तरह इन्वॉल्व है, और जो बातें की हैं मैं उससे एग्री करता हूँ कि एज़ साहब ने, इनका विजन भी है, इनकी क्लैरिटी भी है, और अल्लाह इनको चांस दे कि ये दोबारा भी PCB में जाकर सर्व करें, इस मुल्क की क्रिकेट के प्लेटफॉर्म को सही करें, दुरुस्त सिंपल में इसका पाथवे सही करें, ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना वो जैसे लोग कहते हैं वर्ल्ड बीटर या नंबर 1 हो, उस तरफ जाए। शेख साहब, पाकिस्तान का बड़ा पैक शेड्यूल है आगे। पाकिस्तान की टीम है जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है, वो पाकिस्तान आ रही है, इसके बाद पाकिस्तान श्रीलंका जा रहा है, उसके साथ में जो इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, नीदरलैंड